हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोलकाता जोन का आरटीआई रिप्लाई। देखो, आपको पता है कि अलग अलग जोन की तरफ से पास्ट में जो भी आरटीआई के रिप्लाई आए वो मैंने आपको दिखाए, और उसमें एएलपी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन के बहुत सारे आरटीआई रिप्लाई थे। तो अभी टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है 10 जोन का टेक्नीशियन का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि अब टेक्नीशियन में दोबारा फॉर्म भरे जा रहे हैं, आरआरबी भी चेंज कर रहे हैं, तो समीकरण चेंज हो रही हैं। पुराने जो आरटीआई के रिप्लाई हैं वो बहुत ज़्यादा काम के नहीं हैं, लेकिन उस पुराने आरटीआई रिप्लाई से हम ये ज़रूर मालूम कर सकते हैं कि अभी आरआरबी चेंज करने के बाद और फिर से फॉर्म अप्लाई करने के बाद किन जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म आ सकते हैं। देखो, ये वाला जो चार्ट है ये आपको मदद करेगा बहुत कुछ समझने में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वैकेंसीज मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी हैं। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये 3 जोन ऐसे हैं जिनमें 1000 से ऊपर वैकेंसी हैं। चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई में पहले 785 वैकेंसी थी, जो कि मुंबई से बहुत कम थी। लेकिन अभी क्या है कि चेन्नई में मुंबई से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी हैं। और अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में पहले 1132 वैकेंसी थी, जो सबसे ज़्यादा थी, और अभी 1731 हैं। लेकिन मुंबई में जो पहले फॉर्म आए थे वो लगभग 6,87,000 आए थे। ये हमारे पास आरटीआई रिप्लाई है। और अभी क्या है, वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो ये फॉर्म बढ़ेंगे। मान के चलो, कम से कम मैं कह रहा हूँ 7 लाख प्लस फॉर्म तो इसमें आराम से हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे चेन्नई को कंपेयर करेंगे तो चेन्नई में तो इससे भी ज़्यादा वैकेंसी है। चेन्नई का जो हमारे पास आरटीआई रिप्लाई है उसमें 1,54,000 फॉर्म है, लेकिन वो पुराने फॉर्म के अकॉर्डिंग है। अभी क्योंकि वैकेंसी डबल हो चुकी है, और मुंबई में क्योंकि 7 लाख है, तो चेन्नई में 7 लाख से तो ऊपर ही जाएंगे। 8 लाख प्लस फॉर्म चले जाएं तो बिल्कुल भी आपको शौक होने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर का जो जोन है वो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में पहले वैकेंसी 432 थी, 592 इंक्रीज हो गई, टोटल 1024 वैकेंसी बनी है यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। अब हमारे पास जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें क्या बताया, पहले वो देख लेते हैं। तो 27 सितंबर को आरटीआई लगाई गई थी कोलकाता में, और 8 अक्टूबर को रिप्लाई मिला है। आपके जन सूचना आवेदन दिनांक 27/9/2024 के विषय में अवगत किया जाता है कि दिनांक 8/4/2024 तक, यानी कि यहाँ पर ये जो आरटीआई में डाटा है ये 8/4/2024 तक का है, जब पहले टेक्नीशियन के फॉर्म भरे गए थे। टेक्नीशियन के तहत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 98,549 है, 98,549। ये आपका पुराना डाटा है। पहला पॉइंट तो ये समझो, काफ़ी स्टूडेंट ये आरटीआई को जो है नया समझ रहे हैं कि अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने चेन्नई का आरटीआई रिप्लाई दिखाया जिसमें 1,54,000 फॉर्म थे। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बहुत कम फॉर्म है, बट मैंने बताया था कि वो पुराना डाटा है, अभी ये चेंज होगा। सेम कोलकाता में आप लोग देखो 98,500 फॉर्म है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 दोनों को मिला के अगर इसमें मान लो 8,000 फॉर्म आपके ग्रेड 1 के हों, तो लगभग 90,000 फॉर्म जो है आपके ग्रेड 3 के भरे गए थे, किसमें, कोलकाता में। अब इसी से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जब 432 वैकेंसी थी, ठीक है, तब यहाँ पर 90,000 फॉर्म थे। अभी वैकेंसी कितनी हो चुकी है, 1,024 हो चुकी है, डबल से ज़्यादा हो चुकी है वैकेंसी। तो कितने फॉर्म बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कोलकाता में ये डाटा 2 लाख के आसपास रहेगा, मतलब कि 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, 2 लाख से नीचे ही रहेगा। ये बात लगभग मान के चलो आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म कोलकाता में नहीं आएंगे, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर नीचे से कोई स्टूडेंट स्विच करेगा, इनका किसी भी जोन में से अगर स्विच करेगा, तो उसके लिए बेटर जोन चेन्नई और मुंबई रहेगा, ना कि कोलकाता। ठीक है ना। तो कोलकाता में बहुत ज़्यादा फॉर्म आप लोग एक्सपेक्ट ना करें। जहाँ तक मेरा अनुमान है 2 लाख के अराउंड फॉर्म इसमें हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है। बाकी जब आरटीआई रिप्लाई आएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी पूरे डाटा के आधार पर जो हमारे पास 3 जोन का लगभग एग्जैक्ट डाटा है वो ये है कि भाई चेन्नई में जो है लगभग 8 लाख प्लस फॉर्म आने की उम्मीद है। क्यों है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मुंबई में जब 1132 वैकेंसी पर ही 6,87,000 फॉर्म थे, तो 2668 वैकेंसी पर 8-9 लाख फॉर्म आना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, मुंबई, हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है 1132 वैकेंसी में 6,87,000 फॉर्म थे, अभी 1731 हो चुकी हैं, तो 7 लाख प्लस फॉर्म बड़ी आराम से आ जाएंगे यहाँ पर। और कोलकाता में मैंने आपको बताया है वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 2 लाख के अराउंड फॉर्म यहाँ पर आ सकते हैं। तो पुराने आरटीआई रिप्लाई से भी हम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसको थोड़ा सा सही वे में देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऊपर के टॉप 3 जोन हैं इसी में ज़्यादा फेरबदल होगी। नीचे जोन में क्या है कि आपकी सिर्फ फॉर्म कम होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मालदा में 258 वैकेंसी है, तो कुछ ऊपर स्विच कर जाएंगे। और एक चीज़ आप और यहाँ पर समझ लो, एक ऐसा पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा। देखो, अगर एक स्टूडेंट ने सिलीगुड़ी में अप्लाई किया हुआ है 65 वैकेंसी पर, जब इसमें पहले 65 वैकेंसी थी, अगर किसी ने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये उम्मीद मत करना कि ये स्टूडेंट स्विच करके ऊपर जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में स्विच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी बंदे ने 65 वैकेंसी पे अप्लाई करने का रिस्क लिया है, इसका मतलब उसे अपने ऊपर भरोसा है।
तो वो चेंज नहीं करेगा, उसे 65 से 73 होने पर फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इसी जोन में रहेगा। और ये हमने एएलपी में देखा भी था, एएलपी में ऐसा हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट ने जोन ही चेंज नहीं करा वैकेंसी बढ़ने के बाद, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास है कि जहाँ से उन्होंने अप्लाई किया है वो वहीं रहेंगे। जैसे पटना में होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट, 220 पहले थी, अभी भी 220 है, और वो इन्हीं 220 में रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। जिसको थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है वो जोन जो चेंज करेगा, वो ज़्यादा वैकेंसी की तरफ स्विच करेगा। तो ये पूरा एग्जैक्ट डाटा है, बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। शायद ही कोई आपको ऐसी चीज़ें बताएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।